कथा इतनी ज्यादा हो रही है आजकल कि लोगों ने कथा के महत्व को ही समाप्त कर दिया। कथा का महत्व कितना है? का स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रसः। कथा का महत्व कितना है? का स्वर्ग में ये कथा प्राप्त नहीं होती, सत्यलोक में ये कथा प्राप्त नहीं होती, ये भागवत की कथा कैलाश में प्राप्त नहीं होती, या कथा सिर्फ मृत्युलोक में प्राप्त होती है और ये मनुष्य ही श्रवण कर सकता है। कितना महत्व इस कथा का इसलिए देवता भी कथा सुनने के लिए इस पृथ्वी लोक पे आए हैं और हम लोग भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। राजर्षि परीक्षित से सुखदेव भगवान ने पूछा, राजन बताइए कथा सुनोगे या अमृत पियोगे? श्री सुखदेव भगवान ने कहा दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि कथा भी अमृत है। श्रीमद् भागवत में गोपिकाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, तब कथा हे श्याम सुंदर, आपकी ये जो कथा है वह अमृत के समान है। तब कथा दोनों अमृत है, कथा भी अमृत और या देवताओं का भी अमृत। आप कृपा करके यह बताइए इन दोनों अमृतों में महत्वशील अमृत कौन है? श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन परीक्षित, एक जो देवताओं का अमृत है यह व्यक्ति को अमर कर देता है। अमर होने के बाद उसको मृत्यु का मरने की चिंता समाप्त हो जाती है, उसको मरना नहीं पड़ता। और ये भागवत कथा अमृत कहा, यह व्यक्ति को अमर तो नहीं करती है, लेकिन अगर भाव के साथ कोई कथा सुनता है तो यह भागवत की कथा उस व्यक्ति को अभय कर देती है और भय ही दुख का कारण है। अगर भय न हो तो व्यक्ति को कोई दुख नहीं होगा। हमारे जीवन में जो मृत्यु का भय है वह ही दुखदाई है। का भागवत मृत्यु का भय मिटा देती है और भगवान की भक्ति जागृत करा देती है। इसलिए उस अमृत से ज्यादा श्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत कथा का अमृत है। इसलिए इसको जितना पियो उतना आनंद देने वाला है। महाराज, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहाशः। कहा ये अमृत में नहीं पीऊंगा। कहां कांच और कहां मणि आपस में कभी अदला बदली हो सकती है क्या? कोई हीरा दे करके और कांच का टुकड़ा के बदले में हीरा चाहे, क्या कोई स्वीकार करेगा? शायद बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं लेगा।
जरा सी भी जिसको पहचान है कांच में और हीरा में अंतर क्या है, का वह व्यक्ति कांच के बदले में, हीरा के बदले में कांच कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार का मैं श्रीमद् भागवत की कथा के बदले में अमृत को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे ये देवताओं का अमृत नहीं चाहिए, इन्हें वापस कर दीजिए। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं आपका काम पूरा हो गया है, अब आप जाओ यहां से। सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथा की अनुमति नहीं प्रदान की। क्यों? का देवता कथा में श्रोता बन के नहीं आए हैं। अगर कथा सुनने के जिज्ञासु होते तो देवताओं को वहां बैठने के लिए कोई मना तो करता नहीं है, देवता आराम से आके कथा में बैठ जाते। क्योंकि आज तक कथा में ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता है कि कौन बैठने का अधिकारी है, कौन बैठने का नहीं अधिकारी है। कथा में तो सभी आमंत्रित होते हैं। देवता श्रोता बन के नहीं आए थे। देवता कैसे आए हैं? का देवता सौदागर बन के आए हैं। ये श्रोता नहीं बने, ये सौदेबाज बने। और कथा को कोई सौदा करना चाहे तो कथा सौदे का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है। या सौदेबाजी नहीं चलती। लेकिन क्या करें, आजकल समाज में तो ऐसा प्रचलन चल गया है, ये वक्ता पहले तय कर लेता है और अगर वक्ता तय न करता हो तो हमारे यजमान लोग इतने उदार हो जाते हैं, वही तय कर लेते हैं। कहा महाराज कितनी दक्षिणा लेंगे, पहले साफ साफ बता दो, कितना लेंगे तभी हम आपको बुलाएंगे। कहा भैया कथा तो श्रद्धा का विषय है। जहां दोनों व्यवसाय करते हैं, लोग पूछते हैं ना कथा का फल क्यों नहीं मिलता, का फल मिले कहां से? जब दोनों का व्यवसाय बन गया, श्रोता अपना नाम चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, मैंने भागवत करा दी, और वक्ता पैसा चाहता है, मुझे पैसा मिल गया। अपने आत्म कल्याण से किसी को कोई लेना देना नहीं है। दोनों को अपना, किसी को नाम प्रिय है, किसी को धन प्रिय है। इसीलिए प्रतिदिन कथाएं होती हैं, लेकिन कथाओं का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कथाएं व्यवसाय बनती जा रही है। कथा व्यवसाय नहीं, कथा श्रद्धा का विषय है। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को वहां से विदा कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के यहाँ गए और ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के कहा, महाराज हे ब्रह्मदेव, मैं एक विचार जानने के लिए आपके पास में आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? कहा ये बताओ, दुनिया के जितने साधन हैं, जप तप नियम अनुष्ठान व्रत यज्ञ होम जितने हैं, इनमें ये साधन श्रेष्ठ है या भागवत की कथा श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम्हारे सामने तराजू मंगाते हैं और उस तराजू के ऊपर श्रीमद् भागवत को तौला जाएगा। एक तरफ सभी साधन रखे जाएंगे, एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा रखी जाएगी, और जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा, जो वजनदार होगा वो नीचे रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और उस तराजू पर जब तौला गया, एक तरफ सभी साधन रखे गए, ध्यान से सुनिए, एक तरफ रखे गए जप तप नियम अनुष्ठान व्रत, और एक तरफ एकमात्र भागवत की कथा। तो आप आश्चर्य मानेंगे, जो भागवत का पलड़ा है वह नीचे आ गया और जितने साधन हैं सब ऊपर आ गए। देवताओं ने कहा महाराज भागवत की इतनी महिमा है क्या कि सभी साधन इसके सामने लघु हैं। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। विस्मय हो गया। देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे अब तो मैं भागवत की कथा सुनूंगा। लेकिन कहा सुनोगे कैसे? कहा मैं मनुष्य बनना चाहता हूं, मैं मानव बनकर के कथा सुनूंगा। और आप आश्चर्य मानेंगे, देवता ब्रह्मा जी से निवेदन करके मनुष्य बने
और मानव बनकर के आकर के भागवत की कथा सुनते हैं, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत जी में आता है। आजकल मानव जो है ना भागवत को महत्व नहीं देता है, लेकिन देवताओं की नजर में भागवत की कितनी महिमा है। देवता भागवत सुनने के लिए स्वर्ग को त्याग करके इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ से देवता पधारे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी समस्त पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले और वह देवर्षि नारद जी श्री धाम वृंदावन में आए। श्री देवर्षि नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। वहां सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने नारद जी को उदास देखा। सनत कुमारों ने सहज में पूछ लिया, है नारद जी आप उदास क्यों है? इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य मोचितं बदतार। भगवान के भक्त कभी उदास नहीं होते। संसार के लोग चिंता करते हैं और भगवान के भक्त चिंतन करते हैं। चिंता संसार की होती है, चिंतन भगवान का होता है। कहा जो अपनी चिंता करता है वह जीवन भर चिंता ही करता रहता है, और जो भगवान का चिंतन करते हैं कहा भगवान उनकी चिंता करते हैं। जो अपनी चिंता करता है मेरा क्या होगा, कहा वह जीवन भर चिंता ही करता रह जाता है। अपनी चिंता नहीं, भगवान का चिंतन होना चाहिए। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास। बालापन से हरि भजे अरु मांगन में सकुचात। तो का पीछे पीछे हरि फिरत कहूँ भूखे ना रही जा। बचपन से भगवान का भजन किया, किसी से कभी याचना नहीं की, उनकी चिंता भगवान करते हैं। उनकी चिंता हरि करत कहूँ भूखे ना रह जाए, कहूँ दुखी न रह जाए। तो अपनी चिंता की आवश्यकता नहीं है, भगवान के चिंतन की आवश्यकता है। हर पल हमारा भगवान की चिंतन में व्यतीत हो और हर पल भगवान से यही प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी हम आपका चिंतन करते रहे, इसी तरह से हमारा यह जीवन व्यतीत हो जाए। देवर्षि नारद जी को उदास देखा। सनकादिक महात्माओं ने, नारद जी आप उदास क्यों हैं? कहा भैया क्या बताएं, मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गया था। मैंने पृथ्वी पर कहीं भी सत्य नहीं देखा, कहीं भी दया नहीं देखी, कहीं भी उदारता दिखाई नहीं पड़ी, का तीर्थों में पवित्रता दिखाई नहीं पड़ी। नारद जी महाराज कहते हैं मैं कई तीर्थों में गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं भ्रमण करता करता यहाँ पर आया हूँ। हे भ्राताश्री क्या सत्य समाप्त हो जाएगा? मैंने तो सुना है सत्य भगवान नारायण का स्वरूप है। अगर सत्य नहीं रहेगा ये तो पृथ्वी कैसे रुकेगी? क्योंकि जो पृथ्वी है ये सत्य पर ही आधारित है। अगर दया नहीं रहेगी तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? धर्म के लिए दया की आवश्यकता है। और क्या देखा तो देवर्षि नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। आपस में लोग बात करते हैं तो बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ वह भी अकारण बोलते हैं। देखो
बिना कारण के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रयास ये रहे कि हम सत्य का ही संभाषण करेंगे, क्योंकि सत्य ही नारायण है। जहां सत्य है वहां भगवान है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता। सत्य का हमारे जीवन में व्यवहार होना चाहिए। आश्रमों की दशा यह है कि आश्रमों में पहले तपस्वी लोग जाके रहते थे, लेकिन आजकल आश्रमों में भी व्यवसाय होने लगा है। ये मैंने देखा। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा अरे चलो ये तो बाबा जी लोग हैं, यहाँ क्या देखना, चलो किसी गृहस्थ के यहाँ चलते हैं। तो मैं महात्माओं के यहाँ आया और महात्माओं के यहाँ गृहस्थों के यहाँ गया। वहां क्या देखा, क्या गृहस्थों के यहाँ भी शांति दिखाई नहीं पड़ी। परिवार में जितने लोग हैं उतने ही अलग अलग स्वभाव के, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह जाता, आपस में लोग विवाद करते हैं। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। परिवार में तरुणी माताओं की प्रभुता हो गई। कहा माताओं की प्रभुता हो तो अच्छी बात है। घर जिस घर में माताओं का प्रभुत्व होता है वो घर अच्छे से चलता है। कहा नहीं नहीं, माताओं की प्रभुता नहीं, तरुणी प्रभुता आगे है। कहा जब तक युवावस्था रहती है तभी तक प्रभुत्व रहता है, वृद्धावस्था में वह प्रभुत्व दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए वे कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने विचार किया कि मैं श्रीधाम वृंदावन चला जाऊं, क्योंकि वृंदावन तो वह स्थान है जहां भगवान नित्य श्री हरि का नित्य सामीप्य है, जहां नित्य भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। ऐसे वृंदावन जाने का मन हुआ तो मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। श्रीधाम वृंदावन वह धाम है जहां आज भी भक्ति महारानी का साक्षात निवास है। आप जाएंगे वृंदावन तो वहां वृंदावन के जो रिक्शे वाले भी होते हैं उनके मुख से क्या निकलता है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उनके मुख से हर समय राधे नाम ही निकलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डाल अरुपात में श्री राधे राधे। कुछ भक्त लोग गाते हैं, आइए हम सब लोग भी कुछ गुनगुनाए। वृंदावन में क्या है, का वृंदावन लोग क्यों जाना चाहते हैं, वहां नित्य ठाकुर जी का निवास स्थान माना जाता है। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों
मेरे साथ गुनगुनाए। सावन की मस्त बहारे यहाँ झिलझिल पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे, यहाँ झिलझिल पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे, सावन की मस्त बहारे, यहाँ झिलझिल पड़े फुहारे। मन बंसी की धुन पे खो गया, की गलियों मन बंसी धुन पे खो गया, सावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में। श्री राधे मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मन मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मन मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरा चित्त चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों, मेरा चित्त चुरा के हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला। आप सब गाइए। देखो कथा में जब गाना आएगा आप साथ में गाइए, आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि गीत में गोविंद है। आपने सुना होगा, एक जगन्नाथपुरी की सत्य घटना है। एक माली की लड़की, गीत गोविंदम नाम का एक गीत है जो महाराज जयदेव जी के द्वारा रचा गया है। वह माली की कन्या जब बाग में जाती है पुष्प तोड़ने के लिए, तो उस बाग में वह गीत गोविंदम गाती है। और गीत गोविंदम को सुनकर के भगवान जगन्नाथ उस बालिका के पीछे पीछे चलते, उस माली की कन्या के पीछे पीछे चलते, और नित्य ठाकुर जी गीत गोविंदम को सुनने के लिए जाते हैं। पुजारी जी ने पूछा, प्रभु आपके नित्य कपड़े कैसे फट जाते हैं? जो नए नए ड्रेस ठाकुर जी को पहनाई जाती है, वह वस्त्र नित्य फटे हुए मिलते हैं। पुजारी जी ने पूछा, महाराज ये वस्त्र कैसे फट जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप? तो ठाकुर जी ने कहा कि बाग में माली की बालिका जो है कन्या, वह गीत गोविंदम गाती है और मैं उसका गीत सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। ये बात पुजारियों ने राजा को बताई। राजा साहब ने उस समय से नियम लगा दिया
कि गीत गोविंदम का पाठ सिर्फ ठाकुर जी के मंदिर में किया जाएगा। तो उस दिन से गीत गोविंदम नित्य जगन्नाथपुरी मंदिर में गाया जाने लगा। तो भगवान को गीत बहुत प्रिय है, इसलिए आप सब हमारे साथ गुनगुनाइए। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मुरली वाला। मैं तड़प तड़प के रो गया वृंदावन की गलियों। मैं तड़प तड़प के रो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों। दोनों हाथ से ताली लगा। राधे का नाम पुकारा, मेरा बांके बिहारी आया। राधे का नाम पुकारा मेरा बांके बिहारी आया। राधे का नाम पुकारा, मेरा बांके बिहारी आया। राधे का नाम पुकारा मेरा बांके बिहारी आया। राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों। राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो संत सदगुरुदेव भगवान की जय हो